और आज श्रीधाम अयोध्या से चलकर श्री राम वल्लभा कुंज से पूज्य अधिकारी जी महाराज, जिनको पूरा जगत पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज के नाम से जानता है, सरकार कृपा करके यहाँ उपस्थित हुए। श्रीधाम अयोध्या में सरकार ही हम लोग के माई बाप है। जाते हैं तो स्थान पर ही रात को निवास होता है। कल मैं अयोध्या में था तो श्री चरण में निवेदन किया, सरकार यदि कृपा दृष्टि हो जाए परानुपुर पे तो राजन के साथ साथ हजारों भक्तों का भी उद्धार हो जाए। आग्रह को स्वीकार करके सरकार करुणा करके यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ पर उपस्थित मंच पर पूज्य श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नाम तो सरकार का मिथिला बिहारी दास है, लेकिन पूरा देश इनको हाईटेक बाबा के नाम से जानता है। तो सरकार यहाँ कृपा करके उपस्थित हुए। सरकार के कई पद हम लोग कथाओं में गाते रहते हैं, यहाँ भी गाए हैं। हमारे जीजा जी आए हैं आज कलकत्ता से, अचानक बोले बाबू इधर आया था तो सोचा कथा में आ जाऊं। कहाँ बैठे हैं? किधर है? इधर किधर? इधर अच्छा उधर बैठे हैं। पूज्य तारकेश्वर मिश्र जी आए हैं। बांदा से अभी हम लोग इस वर्ष राम कथा गाए। बांदा से बाबू अजीत गुप्ता जी आए हैं। पूज्य शिवम प्रपन्नाचार्य जी, श्रीमान शिव सहाय अवस्थिति, जिला अधिकारी प्रतापगढ़ कहाँ विराजमान है? डीएम साहब आए थे क्या? आनंद बाबू आ रहे? अच्छा आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, पहले ही नाम लिखा गया, ठीक है। लखनऊ से एमएलसी श्रीमान अरविंद कुमार त्रिपाठी जी आए हैं। बाबू रोहित जी कलकत्ता से आए हैं। हमारे संतोष मिश्रा जी, जिनकी कथा में आनंद बाबू हमको मिले थे, गोवा में कथा कराए थे संतोष मिश्रा जी, यहाँ पर चलकर गोवा से आए हैं। बाबू हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय बड़े भैया श्रीमान आर के मिश्रा जी यहाँ पर बंबई से चलकर आए हैं। स्वागतम आपका, जय जय। आने को बहुत लोग आए हैं, यदि सबका नाम लेंगे तो कथा यहीं रुक जाएगी। अस्तु जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, विज्ञान के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक पर जहाँ जहाँ भी लोग जिस जिस कोने से देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल हम और आप अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश किए। मूल रूप से श्रृंगवेरपुर की धरती पर कल हमने और आपने केवट भैया की कथा को गाया, श्रवण किया। श्री रामचरितमानस में केवट जी का पात्र चरित्र मुझे व्यक्तिगत बहुत प्रिय है। क्या अद्भुत जीवन है, आप दर्शन करिए। आप जब केवट जी के चरित्र का चिंतन करेंगे तो एक ही चरित्र में 3 अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ेगा। एक ही केवट जी के चरित्र में 3 स्वरूप दर्शन होगा। सबसे पहले केवट जी क्या कहते? प्रभु अरे पत भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई। केवट जी कहते हैं पहला स्वरूप दर्शन करिए। प्रभु हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे जीवित है, घर में रात्रि का भोजन नहीं है। मैं नाव चलाऊंगा और उससे जो प्राप्त होगा धन, उसी से रात्रि का भोजन जाएगा। जिस समय केवट जी राम जी से मिले, उस समय केवट जी के मन में था कि राम जी कुछ देंगे तो घरवा में भोजन चला जाएगा। थोड़ी देर भगवान से वार्ता भई और चिंतन थोड़ा बदला। अब दूसरा स्वरूप कहते प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतरे
केवट जी ने कहा प्रभु पार उतारूंगा, जो आप धन देंगे उससे परिवार का पोषण होगा। बहुत गरीब हूं, हो दीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ाई हो। लेकिन थोड़ी देर भगवान से संसर्ग प्राप्त हुआ, चेतना चिंतन दोनों बदल गए। अब कहते प्रभु पांव धोकर गंगा के पार पहुंचाऊंगा, लेकिन राघव जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं मैं। अब सरकार यहां भी एक अलग पक्ष है, मैं डिमांड नहीं करूंगा, यदि आप कुछ देंगे तो हम ले लेंगे, जो कुछ भी दीजिएगा हम ले लेंगे, यदि आप कुछ नहीं दीजिएगा तो हम ऐसे ही पार उतार करके चले आएंगे। ये दूसरा स्वरूप। थोड़ी देर बाद जब भगवान का चरणामृत केवट जी के भीतर प्रवेश किया हो तो पूरा मन बुद्धि चित्त सब शुद्ध हो गया और अब भाषा बदल गई। अब तो राम जी दे रहे हैं और क्या कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तो प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? अनुग्रह। ये बड़े अच्छे मानस के वक्ता हैं आदरणीय कुलदीप जी महाराज, हमारे बड़े भैया यहाँ पर उपस्थित हुए पूज्य स्वामीनंद भैया जी महाराज, ये भी राम कथा भागवत कथा शिव पुराण सब गाते हैं। हमारे बड़े भैया श्रीमान राघव, छोटे भैया राघव जी महाराज, ये भी भागवत जी की कथा गाते हैं। अयोध्या से देखिए कितने संतों का आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है। सरकार यहाँ पर विराजमान है, जय हो, हाँ? सरकार भी कथा वास्ते, जय हो सरकार, जय हो। हाँ? स्वामी विनयानंद जी महाराज यहाँ पर कृपा के, दंडवत सरकार आपको। परानुपुर की धरती में कुंभ लग गया है, कुंभ। कुंभ में जाइए तो संतों का दर्शन होगा, परानुपुर में राम कथा सुनने आइए तो नित्य संतों का यहाँ दर्शन हो रहा है। ये भगवत कृपा है। तो अब यहाँ दर्शन करिए, केवट जी कहते प्रभु आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? अनुग्रह। अनुग्रह मतलब समझते हैं भैया? अनुग्रह माने बाबू ना, केवट जी कहते प्रभु मेरे जीवन के नवों ग्रह मेरे से विपरीत थे। ग्रहों का जीवन में अनुकूल हो जाना यही भगवान का अनुग्रह है। ग्रहों का जीवन में अनुकूल हो जाना यही अनुग्रह है। अब आप कहोगे महाराज ये कहां लिखा है कि केवट जी के ग्रह उनके प्रतिकूल थे? अरे जिसके घर में दाने दाने की आफत है वो ग्रह अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन केवट जी कहते प्रभु आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया, इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तो रे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप दर्शन करिए, वापसी भेजते समय भगवान ने केवट जी को खाली हाथ नहीं भेजा। क्या देकर भेजा? आप लोग कहिए। वापसी भेजते समय राम जी ने केवट जी को क्या देकर भेजा? भक्ति। क्या देकर भेजा? भक्ति। विदा कीन्ह करुणा यतन भगत विमल बर दे। ये प्रसंग कहता है कि भगवान की सेवा करके जब हम भी जीवन में भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे तब जाकर भगवान की भक्ति हमको आपको प्राप्त होगी। ऐसे भक्ति मिलने वाली नहीं है। आपके हाथ में चाहिए तो जगत का सामान ले लीजिए और चाहिए तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लीजिए।
केवट जी को भगवान ने विदा किया। कल की कथा में प्रभु तीर्थराज प्रयाग में विश्राम किए। प्रातःकाल श्री भरद्वाज जी से विदा लेकर राम जी चले और चलते चलते देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बास सुहावन, राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनी सरोज बिटप बन फूले, सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुपर भूले, गुंजत मंजू मधुपरस भूले, गुंजत मंजू मधुपरस भूले। गोस्वामी जी कहते राम जी, मैया और भैया लक्ष्मण वन प्रदेश सरोवरों को, पर्वतों को देखते देखते श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। और यहां गोस्वामी जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का वर्णन किया है। एक बात समझिएगा, हम जैसा जीते हैं उसी से हमारे घर के वातावरण का निर्माण होता है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, किसी के महल में जाने के बाद वहां रहने का मन नहीं करता, और कहीं कहीं झोपड़ी में जाने के बाद वहां से आने का मन नहीं करता है। ये क्या है? स्थान के परमाणु का प्रभाव है। आपको एक मैं बात बताऊं, ये शोध किया हुआ मैं विषय सुना रहा हूं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी फल का वृक्ष पौधा लगावे तो व्यक्ति के जीवन का प्रभाव उस वृक्ष में भी दिखाई पड़ता है। सरकार, ये शोध निकला है। दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाए हुए पौधे से मीठा फल निकल ही नहीं सकता। जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके द्वारा लगाए हुए वृक्ष से न पुष्प फल शुद्ध निकल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर वाल्मीकि जी रहते हैं वन में। आप उस वन में रहने वाले वाल्मीकि जी के आश्रम के अगल बगल के वातावरण का दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सरनी सरोज, सरनी मने तालाब, और सरोज मने कमल। आश्रम के बगल में जो तालाब है उसमें कमल खिले हैं, और अगल बगल जो वन में पौधे हैं बिटप बन फूले। चारों तरफ के वृक्ष पुष्पों से लदे हुए हैं। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजत मंजू मधुपरस भूले। भंवरे गुंजायमान है। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, महापुरुषों से सुना हूं
कि जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां से विरोध समाप्त हो जाता है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, भगवान शंकर का परिवार दर्शन करिए। जितना विरोधाभास इस परिवार के भीतर है, धरती पर किसी परिवार में नहीं होगा। आपको दर्शन करिए, भगवान शंकर के गले में क्या रहता है? जोर से कहिए। कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं। अब सोचिए, एक ही घर में मोर और सांप आमने सामने बैठा है, लेकिन मोर सर्प को स्पर्श नहीं कर रहा। गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे चूहा फुदुक रहा है, लेकिन सांप मूसक को स्पर्श नहीं कर रहा है। बड़े घर में ना पार्किंग के लिए जगह बनाया रहता है। कैलाश में भी पार्किंग बना है गाड़ियों का। वहां बाबा की सवारी और मैया की सवारी पार्क होती है। अब आप देखिए, नंदी और सिंह एक साथ खड़े हैं, लेकिन सिंह नंदी को स्पर्श नहीं कर रहा। इतना विरोधाभास होने के बाद भी आनंद में जानते तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सहस नाम सम सुनि शिव पानी, सहस नाम सम सुनि शिव पानी, जप जे प्रिय संग भवानी, जप जे प्रिय संग भवानी, जप जे संग संग भवानी, जप जे प्रिय संग भवानी। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं, पूरे परिवार के साथ। आपको एक बात निवेदन करूं, कई जगह घरों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि शंकर भगवान का ऐसा ऐसा फोटो लगाए रहते हैं लोग, जहां बाबा बैठ के चिलम पी रहे हैं। हम देखे सरकार। अब आप सोचिए, जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, वो शंकर जी चिलम पिएंगे? यदि आप अपने को सनातनी मानते हैं और यदि आपके घर में इस प्रकार का कोई स्वरूप है, तो आज ही कथा के बाद निकाल कर उस स्वरूप को गंगा जी में विसर्जन करिए। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते हैं, भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। ये बाबा का स्वरूप है। तुम पुनि राम राम दिन रात, दिन रात। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव उनके आश्रम के आसपास है, जिसके कारण खग मृग विपुल कुलाल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। वैर का त्याग करके जीव जंतु पशु पक्षी एक साथ आश्रम के चारों तरफ रहते हैं। राम जी ने आश्रम को देखा, प्रसन्न हुए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन। और जैसे वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि रघुनाथ जी आ गए, बाबा वाल्मीकि आश्रम से बाहर निकले और राम जी ने दौड़कर उनको दंडवत किया है। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। जैसे राम जी ने दंडवत किया, श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया है।
इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आपकी निष्ठा दृढ़ है तो बिना मांगे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो लोग, एक तो कहावत है, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठौनी। लोग प्रणाम भी सरकार ऐसे ऐसे ढंग से करते हैं ना, भगवान मालिक। पहले लोग पांव छूते थे, फिर घुटना छूने लगे, अब कमर छू रहे हैं, अब तो छूने का भी काम नहीं। महाराज हो ही गया हाथ से, हाँ महाराज, पता नहीं चल रहा है कि आशीर्वाद मांग रहे कि आशीर्वाद दे रहे हैं। राम जी ने दंडवत किया, और यहां एक बड़ी अच्छी बात दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि राम जी ब्रह्म है। वाल्मीकि ऋषि ये जान रहे हैं कि राम जी क्या है, ब्रह्म है। उसके बाद भी राम जी ने जब दंडवत किया ना, तो वाल्मीकि ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। ये कथा कहती है, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये उसको समझने दीजिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं उसको मान करके बने रहिए। नहीं तो सरकार ये जगत भगवान बना देंगे। जगत भले आपको भगवान मानता रहे, आप अपने को भगवान न मानिए। यदि आप अपने को भगवान माने फिर तो भगवान है मालिक है। जैसे पति देवता है, पति देवता है, ये पत्नी को मानना है। लेकिन पत्नी माने चाहे न माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। ऐसी बात की समस्या है। वाल्मीकि ऋषि मान रहे हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी अपने को राजपुत्र मान रहे हैं, इसलिए राम जी ने वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया है। बाबा वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल मंगा कर दिया, मैया भैया के साथ प्रभु पाए, और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते हैं। विश्रामोपरांत राम जी और श्री वाल्मीकि ऋषि एकांत में बैठे, और दोनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, और भविष्य भी देख रहे हैं। ये पूरा जगत आपकी हाथ पर, हथेली पर बेर की भांति है। आप सब कुछ जान के भी पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्या करने आए हैं। क्यों? सरकार महाराज श्री कहते हैं कि कोई भी मनुष्य यदि 10 मिनट बोल दे लगातार, तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर निकल आएगा। ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसी भाषा निकलेगी। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर राम जी बोले, मुनिवर मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण, तात बचन, मैं अपने पिताजी के वचन का पालन करने आया हूं। किसका पालन करने आया हूं? बोलिए बोलिए। पिताजी के वचन का। आपको एक दृश्य दिखाऊं मैं। जब राम जी
को ये पता चला कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी मां कौशल्या के पास गए। सरकार, मां को पता नहीं था कौशल्या मैया को। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी। राम आ गया, बोली राम अब तक आप स्नान नहीं किए, पिताजी अभिषेक के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम जी ने मां को बिठाया और राम जी बैठकर बोले मां ये बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग कहिए राम जी बड़े हैं कि भरत जी बड़े हैं? राम जी। मां ने कहा आप बड़े हो, भरत छोटे हैं। फिर राम जी ने पूछा मां अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? मां ने कहा वन बड़ा है। राम जी बोले मां पिताजी ने रात भर में धर्म का चिंतन कर लिया है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़े राम को वन का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। ये नहीं बोले कि मुझे वनवास दिया गया, मुझे वन का साम्राज्य दिया गया। मां, ये राम जी के मधुर शब्द मां कौशल्या के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां तो स्तब्ध हो गई। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मां कौशल्या अपनी आंसुओं को पोंछ कर कहती है राम एक बात कहे, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जानते हो? अपने पिता के वचन का पालन करना ये संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पितु आयसु सब धर्म टीका। इसलिए मैं कहूंगी आप पिता की आज्ञा का पालन करिए और दर्शन करिए। पिताजी में निष्ठा रखनी है, लेकिन पिताजी में निष्ठा उनके चरण में नहीं रखनी है, पिताजी में निष्ठा उनके वचन में रखनी है। चरण में निष्ठा रखना बड़ा सरल है। बाबूजी रात को सोने गए, जाकर आधा घंटा पांव दबा दिए। रोज पांव दबाएं, अब बात एक को न माने। इस पांव दबाने का क्या मतलब है? हो मां की बात मानकर राम जी बन आए और आज वाल्मीकि ऋषि से वही बात कहते हैं, मैं अपने पिताजी के हित के लिए आया हूं। पिताजी का वचन पूरा हो जाए, अपनी मां का स्वप्न पूर्ण करने के लिए आया हूं। मां तो हित। और मुनिवर मैं तो पहले से बड़ा था चारों भाइयों में, भरत मेरे से छोटे हैं। कल्पना करिए मैं यहां हूं तो भरत यहां है, मैं राम बड़ा हूं, भरत छोटे हैं, तो मैं यहां हूं, भरत यहां है। यदि मैं राजा बन जाता ना मुनिवर, मैं और बड़ा हो जाता, तो मैं और ऊपर उड़ जाता, तो भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती। इसलिए मैं राजा नहीं बन गया, भरत मेरा राजा बना, और राजा बनने से वो और थोड़ा बड़ा हो गया और दोनों भाइयों की जो बीच की दूरी थी वो और घट गई। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं वन में आया। मेरी मां ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले महाराज का वचन पूरा हुआ, आपकी मैया का मनोकामना पूर्ण हुआ, भरत जी को राज सत्ता मिल गई, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल गया, सबका हित तो हुआ। राम आपका क्या हुआ? आप तो वन में दर दर ठोकर खा रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर मेरा जितना बड़ा हित हुआ है वैसा हित किसी का नहीं हुआ। यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता। ये मेरा सबसे बड़ा हित है। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब ममा पुण्य प्रभा। राम जी बोले मुनिवर एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं कुछ दिन कुटिया बना करके वास कर सकूं। लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे राम जी के रहने से कष्ट पहुंचेगा, तो राम जी इसलिए बोले कि
मैं रहने के लिए स्थान मांगू, कहीं वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी न खाली करवा दे कि आप झोपड़ी खाली करके उनके साथ रहिए, आपकी कुटिया में राम जी रहेंगे। गुरु जी के कहने से चेला घर तो छोड़ देगा, लेकिन मन ही मन बुदबुदाएगा, न जाने कहां से आगे हमारे घर लेके चले गए। तो राम जी बोले ऐसा भी किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो। वाल्मीकि ऋषि राम जी की बात सुनकर मुस्कुराए, कहे साधु वचन, राम आपके रहने से कष्ट होगा, क्या मैं आपको जानता नहीं कि आप कौन हैं? राम जी बोले आप क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस मही, जो सहस शीस अहिस मही, धरु लखन सचराचर धनी, सुरकार धरे नर राज तन, दलन खर निष्करयनी, सुरकार धरे नर राज तन, सुरकार धरे नर राज तन, सुरकार धरे नर राज तन। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप जगदीश हैं, और आपके बगल में जो खड़ी है ना सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। यही सीता जी आपके रूप को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। और आपके जो भाई साहब है ना, ये 1000 सिर वाले सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण के अवतार हैं।